नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के विचारों के आधार पर एक नए समाज की स्थापना करना है। आज कहने को तो तमाम समाजवादी पार्टियां हैं जिनका अपने अपने ढंग से समाजवाद की व्याख्या है, लेकिन संपूर्ण किसी में नहीं है। कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, कोई संप्रदायवाद को ही समाजवाद कहता है और इसी के बल पे जनमानस को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है। और कई पार्टियां सत्ता प्राप्त भी कर चुकी हैं। नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त का समाजवाद समाज के हर लोगों को एक साथ लेकर चलने का नाम समाजवाद है। इनके समाज में मनुष्य ही क्या, किसी प्राणी को कोई भी कष्ट नहीं है। इनकी समाजवाद की झांकी निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत है। विज्ञान एवं धर्म महाभारत के बाद होने वाले राजाओं में नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त ऐसे राजा जिनके राज्य में धर्म एवं विज्ञान दोनों चरम सीमा पर थे। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि धर्म के बिना विज्ञान बहरा है एवं विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यह कुर्ती गुप्त काल के पतन के बाद क्रमशः बढ़ती गई, आज चरम सीमा पर है। वैज्ञानिक नास्तिक हैं एवं धार्मिक अंधविश्वासी एवं पाखंडी हो चुके हैं, जबकि समुद्रगुप्त के काल में हर धार्मिक वैज्ञानिक एवं हर वैज्ञानिक धार्मिक थे। इसलिए इनके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसा कि महाभारत के कलयुग में होने वाले राजाओं में मात्र एक ऐसे राजा नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त ऐसे राजा हैं जिनके काल में धर्म एवं विज्ञान एक साथ चरम पर था। इसी धर्म एवं विज्ञान की उच्च स्थिति की देन थी कि मनुष्य जीवन सहित प्रकृति का हर एक अंग एवं प्राणियों के हर क्रियाकलाप के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता था। उस समय के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जैसे नहीं थे। आज के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भद्दे, अश्लील
एवं केवल मौज मस्ती एवं पैसे के लिए होते हैं, जबकि उस समय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों का उद्देश्य जनमानस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म एवं विज्ञान का प्रदर्शन करना था, पैसा कमाना नहीं। धर्म एवं विज्ञान की उच्च प्रकाष्ठा के कारण उनके काल में मिट्टी, जल, वायु, वन, पहाड़ आदि को शुद्ध रखने और संरक्षित रखने की व्यवस्था थी, जो आज बिल्कुल नहीं है। यह सब बातें नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के काल के संक्षिप्त विवरण मात्र हैं। आज हम नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त की समाजवाद को पुनः जागृत कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया एवं जगत गुरु बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त अमर रहे। नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ओपी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष समरस समाज पार्टी, मैं सभी वर्गों को समरस रूप से एक साथ लेकर चलने के लिए संकल्पबद्ध हूं और इस देश में जो आज स्थिति है, जो आज कहने को तो तमाम समाजवादी पार्टियां हैं, जिनका अपने अपने ढंग से समाजवाद की व्याख्या है, लेकिन संपूर्ण किसी में नहीं है। मैं संकल्पबद्ध हूं, इनके जैसा नहीं, कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, कोई संप्रदायवाद, कोई समाजवाद कह रहा है, कहता है और इसी के बल पर जनमानस को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है। और कई पार्टियां सत्ता प्राप्त भी कर चुकी हैं। मैं नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त का समाजवाद समाज के हर लोगों को एक साथ लेकर चलने का भरपूर प्रयास करूंगा और एक नया समाजवाद मनुष्य से प्यार और भारत माता को सबका प्यार, अब भारत माता का सबको प्यार, ऐसा एक संदेश लेकर जनमानस के बीच में मैं आया हूं। आज जो स्थितियां हैं देश में, बहुत विषम चल रही। जनमानस को हम कैसे गुमराह करके इनके मतों को ले लें और मैं सत्ता में स्थापित हो जाऊं, ऐसे दुर्भावना के साथ, ऐसे विचारों के साथ इस देश में पार्टियां काम कर रही हैं। मैं ओपी गुप्ता एक ऐसा संकल्पित विचार के साथ काम आरंभ कर रहा हूं
कि मानव का मानव से प्यार, इस वतन इस देश से प्यार, इस धरती से प्यार, इस देश में रहने वाले चाहे कोई भी जाति धर्म हो, पहले वह भारतीय है, वह भारत माता की संतान है। इस भावना के साथ प्रेम पैदा किया जाएगा और एक नया भारत को रचा जाएगा। आज स्थितियां देख लीजिए, शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। शिक्षा को लोगों ने, यहाँ के विकसित लोगों ने, यहाँ के जो सत्ता में स्थापित हैं उन लोगों ने बाजारीकरण कर दिया है। जबकि शिक्षा अधिकार है, आम जनमानस का अधिकार है और इसको इतना सुविधाजनक और इतना सरल और इतना सुंदर बनाना है कि कोई भी भारत का मनुष्य, कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। आज शिक्षा इतना महंगा होता जा रहा है कि लोग, जो शिक्षा का पैमाना है, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिखर पर जाना चाहता है, वह आज संसाधन और आर्थिक व्यवस्था से कमजोर होने के नाते वह, उसकी मनभावना दूषित हो जाती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वो पार्टियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने अच्छे सपने दिखाए, बड़े बड़े वादा किए, बड़े बड़े मीठी बातें किया और सत्ता स्थापित होने के बाद सारे वादे भूल गए। मैं ओपी गुप्ता नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के आदर्शों पर चल के इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया, उस स्वर्ण काल को वापस लाऊंगा और भारत की एक मजबूत, शिक्षित, भयमुक्त, लोगों में विश्वास भर के भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे। आज स्थिति देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग की स्थितियां ये है कि जो व्यक्ति एक छोटे मोटे भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसको सरकारी विभाग में ऐसे ऐसे पर्चे बना के दिए जाते हैं और जो एक साधारण दवा है दे के इसके बाद पर्चे बाहर लिख दिए जाते हैं और उनके अच्छे कमीशन बने हुए हैं। उस कमीशन के चक्कर में पर्चे भर जाते हैं और मरीज बेचारा दवा ढोते ढोते परेशान हो जाता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित होकर उस बोझ को ढो रहा है। इस पे किसी पार्टी का फोकस नहीं है। समाजवाद की बात होती है, विकास की बात होती है,
व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, लेकिन यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। और इस देश में सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं हो सकता। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, और यह तभी संभव है जब यहां मानव का मानव से प्यार हो। मानव इस भारत को भारत माता समझे, और भारत माता इन बच्चों को, इन मानव को अपना बच्चा समझे। और यह तभी संभव है कि इस देश की संपत्ति, इस देश की व्यवस्था और इस देश की सारी सुविधा उस मानव के लिए उस भारत माता ने दिया है। और इस पे जो भारत में इस सारी व्यवस्था है, इस पे हर मानव का अधिकार है। और जो वंचित रह जाता है वो भारत माता को कैसे सलाम करे, क्योंकि माता तो सबको एक बराबर एक नजर से देखती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये जो सत्ता परिवर्तन के लोग हैं, इन्हीं की वजह से वह मानव, वह व्यक्ति वंचित हो जाता है। लेकिन नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी हर एक व्यक्ति पर ध्यान रखेगी, और इस भारत माता की जितनी भी संपदा है हर व्यक्ति के लिए है, और वह संपदा हर व्यक्ति पर खर्च किया जाएगा, और हर सुविधा से हर व्यक्ति को लैस किया जाएगा, ताकि उसकी जो भी तमन्ना है, जो भी उद्देश्य है, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, सुविधा के अभाव में वह वंचित नहीं रह सकता। वह वंचित अगर रह सकता है तो अपने विवेक, बुद्धि और दृढ़ शक्ति और आत्मविश्वास से पीछे रह सकता है, पर सुविधा से पीछे नहीं रह सकता। नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी की प्रथम बिंदु और मुख्य उद्देश्य होगा कि इस देश के हर बच्चों को हम वो व्यवस्था देंगे कि पहले ही यह देश 101% शिक्षित हो, समृद्ध हो, और तभी हम एक नया स्वर्ण युग और एक नया भारत को गढ़ सकते हैं। जातियां अनेक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा दूसरों के प्रति जैसा अपने परिवार के साथ प्यार होता है, वैसे ही हम पूरे समाज के साथ प्यार रखें और प्यार पैदा करें, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। आज देश में जो स्थिति है, पहले एक मुट्ठी में पूरा परिवार बंधा था, हर लोग शांति से जीते थे, लेकिन आज क्या है, परिवार बंट जा रहा है, लोग बेचैन हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, फिर भी चैन नहीं, स्वतंत्रता नहीं, खुशी नहीं। नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त ऐसी व्यवस्था करेगा कि वह स्वर्ण युग फिर लाएगा। लोग एकजुट होंगे, परिवार के लोग एक मुट्ठी में होंगे, और एक साथ होंगे। और जब एक साथ होंगे तो मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो मजबूत इरादे होंगे, और जब मजबूत इरादे होंगे तो मजबूत काम भी होंगे, और जब मजबूत काम होंगे और सारा परिवार मिलके करेगा तो निश्चित उस परिवार का विकास होगा। और जब किसी परिवार का विकास होता है तो उस परिवार के विकास में देश का परिवार विकास छिपा होता है, तो निश्चित तौर पे देश का विकास होगा। और जब देश का विकास होगा तो हमारा भारत देश का नाम विश्व में होगा। हम धर्म और विज्ञान दोनों को साथ कसौटी पर लेकर चलेंगे, क्योंकि धर्म के बिना
विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। इन उद्देश्यों पर कसौटी पर कस करके और इस देश को स्वर्ण काल में फिर वापिस लाएंगे और फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, स्वर्ण काल बनाएंगे। आज देश में प्रशासनिक व्यवस्था दो तरह की चलती है। कैसा दो तरह की चलती है? एक पैसा वाला, एक बिना पैसा वाला। बिना पैसा वाले बेचारा पीड़ित रहता है, लेकिन उसको दर दर की ठोकरें खाता, उसको न्याय नहीं मिलता। और एक जो पैसा वाला है, जो लोगों को पीड़ित करता है, उत्पीड़न करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, वो पैसे के बल पे बच जाता है। हमारे देश को स्वतंत्रता मिले इतना दिन हो गया, हमारे संविधान में व्यवस्था है समानता, समता, बराबरी का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए इतना दिन हो गया, और हम आजादी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन क्या भेदभाव नहीं है? क्या समानता है? क्या एक दूसरे की बराबरी है? नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या कारण रहे हैं कि देश को इतना दिन स्वतंत्रता मिले हुए हुआ, लेकिन लोगों को, निचले स्तर के लोगों को, जो विकसित लोग हैं, उनके बराबरी में खड़ा करने के लिए कौन से ऐसे ऐसे उपाय चलाए गए कि आज तक उनके बराबरी में ये पिछड़े लोग, किसान, मजदूर, गरीब, उनके बराबरी में क्यों नहीं खड़े हैं? उसका मेन कारण है, मेरे देश का संविधान नहीं बुरा है, मेरे देश का संविधान कमजोर नहीं है, मेरे देश का संविधान खराब नहीं है, ये चलाने वाले ही खराब हैं। ये ऐसा व्यवस्था पैदा करते हैं कि लोगों के बीच में भ्रामक पैदा हो और लोग संविधान के प्रति उनकी रुचि अरुचि बढ़े और हम इस संविधान में परिवर्तन करते जाएं और संविधान को धीरे धीरे उसके प्रभाव को समाप्त करते जाएं। आए भारत के वासियों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आइए और नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी के साथ जुड़िए और आप एक कदम चलेंगे तो ओपी गुप्ता आपके साथ 2 कदम चलेगा। और आइए हम लोग एक एक कदम आगे बढ़कर एक नया भारत गढ़ें और नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के उस स्वर्ण युग को, स्वर्ण काल को, उस गुप्त काल को वापस लावें और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनावें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ प्रणाम भी करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं कि 2024 में नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त का उदय हुआ है। और आइए, नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी आपका है, आपका विचार है और इसके साथ खून पसीना एक कर दें। निश्चित तौर पे
आपका भविष्य बदलेगा, देश का भविष्य बदलेगा और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का 101% पालन कराएंगे। बाबा साहब ने सब कुछ देखा, बड़े नजदीक से देखा और उन्होंने इस वंचित समाज को, इस पिछड़े समाज को, इस अति पिछड़े समाज को, इस अनुसूचित समाज को, अनुसूचित जनजाति समाज को सामान्य वर्ग के लोगों के बराबरी में खड़ा करने के लिए जो संविधान में आरक्षण दिया, जो व्यवस्था दिया, वह धीरे धीरे ये सरकारें सारी व्यवस्था को निजीकरण करते हुए आपसे उस हक को छीनती जा रही। न सरकारी व्यवस्था रहेगी, न सरकारी संस्थाएं रहेंगी और न आपको आरक्षण मिलेगा। और जब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप बराबरी में खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है और एक व्यक्ति के पास सिर्फ हाथ के अलावा कुछ नहीं। सामान मार्केट में खरीदने जाना है तो चेहरा देखकर, आपके हाथ देखकर कोई सामान नहीं मिलने वाला। सामान तो मिलेगा उस पैसे से ही। और इस कलयुग में जो भारत देश जिस कलयुग में गुजर रहा है, ये अर्थ का जमाना हो गया। और जहां जिस देश का मुख्य उद्देश्य अर्थ उपार्जन हो, मानव में मानवता नहीं रह जाती, नहीं रह जाती, नहीं रह जाती, नहीं रह जाती। जिस देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के विचार, स्वभाव, लोगों में संस्कृति, भारत देश की संस्कृति पैदा करना, उसके माध्यम से जो होता है, होता आ रहा है, उसके जगह पर जो आज सांस्कृतिक माध्यमों से अश्लील भद्दी भद्दी चीजें दिखाकर सिर्फ पैसा वसूलना मुख्य उद्देश्य रह गया। उस नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के जमाने में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के आचरण, लोगों के स्वभाव और भारत की जो संस्कृति है उस पे फोकस करके लोगों में एक नया बदलाव लाया जाता था। तो आइए हम सब मिलकर एक नया भारत गढ़े और उस स्वर्ण काल को, गुप्त काल को फिर से वापस लावें और भारत को सोने की चिड़िया बनावें। और ये तभी संभव है, सभी शिक्षित हों, सभी स्वस्थ हों और सभी के हाथ में रोजगार हो। आज क्या चल रहा है? आज ये चल रहा है कि हम ये देंगे, वो कहते हैं हम ये देंगे। अरे आप खैरात क्यों बांटते हो? इनके हाथों को रोजगार दो और जो तुम महीना दोगे 1000, 1200, 1500, उससे क्या होने वाला है? इनके हाथों को जब रोजगार दे दोगे तो ये लैपटॉप भी खरीद लेंगे, मोबाइल भी खरीद लेंगे, फ्रिज भी खरीद लेंगे, साइकिल भी खरीद लेंगे, अलमारी भी खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल भी खरीद लेंगे और अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तक भी खरीद लेंगे, कॉपी भी खरीद लेंगे और बैठ के पढ़ने के लिए चेयर और मेज भी खरीद लेंगे।
और अपने बिटिया का बढ़िया से बेटा का शादी भी कर लेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लेंगे। तो ऐ भारत के नौजवानों, ऐ छात्रों, ऐ किसानों, ऐ मजदूरों, ऐ व्यापारियों, मैं सबका आह्वान करता हूं कि आप सभी आइए और नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों को मजबूत करिए और समरस समाज पार्टी के साथ मिलकर एक नया भारत गढ़ेंगे और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे और फिर से उस गुप्त काल को वापस लाएंगे और विज्ञान का धर्म से और धर्म का विज्ञान से कसौटी पर चढ़ाकर हम इस भारत को फिर से मजबूत बनाएंगे और मजबूत दृढ़ शक्ति लोगों में पैदा करेंगे कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सभी मिलके सबके लिए वो सुविधा मुहैया कराएंगे कि सभी लोग अपने हाथों के दम पर, अपने रोजगार के दम पर, अपने खेती के दम पर, अपने व्यवसाय के दम पर, अपने नौकरी के दम पर अपना विकास करेंगे। किसी का सहारा नहीं ढूंढेंगे। आज लोग सहारा देते हैं और सहारा देके खींच देते हैं। कब तक दूसरों की सहारा हम आप देखेंगे? कब तक देखेंगे? और जब खुद का व्यवसाय होगा, खुद की खेती होगी, खुद का रोजगार होगा, खुद की नौकरी होगी, तो जब मैं स्वयं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा तो कोई क्या खींच के गिराएगा? गिराएगा? खैरात की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम सभी मिलकर एक नया भारत गढ़ें और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पर परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए और ये तभी संभव है। आए नौजवानों, आए किसानों, आए मजदूरों, आए व्यापारियों, सभी मिल के आवे और एक नया भारत इतिहास रचें और एक नया भारत गढ़ें और स्वर्ण युग गुप्त काल को वापस लावें और इस भारत के झंडे को, इस परचम को पूरे विश्व में लहरावें और एक अर्थव्यवस्था भारत की भी इस विश्व में एक पहला स्थान पर लावें। तो साथियों, मैं इन्हीं अपने बातों के साथ आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी भाई बहन, बंधु, माता पिता, बुजुर्गों, अब मेरा साथ दीजिए। अब बहुत हो गया इस देश में, बहुत हो गया, बहुत हो गया। असली समाजवाद को गढ़ा जाएगा और गढ़ के एक नए विश्व में ख्याति भारत की पैदा करेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। पहले करेंगे फिर कहेंगे, ये नहीं कि मंच से बोल दिया और स्वयं पालन नहीं किया। हमारे लोग पहले करेंगे फिर बाद में बोलेंगे। ऐसे विचारों के साथ आपके बीच में हम चल पड़े हैं और अपने नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी, आपके नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी को आपका समर्थन जुटाते हुए और इस सदस्यता अभियान के संचालन में आपका सहयोग पाते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं और एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान, नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त अमर रहें,
नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त समरस समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।